सोचो तुमने एक हैकिंग टूल इंस्टॉल किया, रन किया और एरर आ गया, मिसिंग डिपेंडेंसीज, पैकेज नॉट फाउंड, मॉड्यूल एरर। और तुम सोच रहे हो भाई ये चल क्या रहा है। रियलिटी क्या है कि प्रॉब्लम टूल में नहीं होती, प्रॉब्लम होती है पैकेजेस में। और अगर तुम्हें ये समझ आ गया तो भाई समझो टर्मक्स तुम्हारा हो गया। हेलो हैकर्स, वेलकम बैक टू साइबर गार्ड। अगर तुम ये सीरीज फॉलो कर रहे हो तो तुम ऑलरेडी एक लेवल ऊपर हो, और अगर तुमने एपिसोड 1 और 2 स्किप किया है तो भाई सीरियसली बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, वहां पर लिंक मिल जाएगा, या फिर आई बटन से देख लो, वरना आगे कन्फ्यूजन बहुत होगा। सो सबसे पहले जानते हैं आज हम क्या करने वाले हैं। ध्यान से सुनना, आज का वीडियो थोड़ा एडवांस्ड है बट पावरफुल है। हम सीखेंगे एपीटी क्या होता है, टर्मक्स में इसका रोल क्या है, पैकेजेस क्या होते हैं, इंस्टॉल, रिमूव, सर्च कैसे करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कुछ अमेजिंग पैकेजेस रन करेंगे। चलो अब डायरेक्टली मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो सबसे पहले एक हैबिट बना लो, प्रोफेशनल हैकर्स टाइप। लाइक आपको हमेशा टर्मक्स ओपन करने के बाद क्लियर करना है एंड देन इसको अपडेट और अपग्रेड करना है, जिसके लिए आपको सिंपली एपीटी अपडेट और फिर NNAPT अपग्रेड टाइप करना है। उसके बाद एंटर कर देना है। मैं इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर देता हूँ। यहाँ पर हम वाई करेंगे। ये सिस्टम को बोलता है भाई लेटेस्ट लिस्ट फिच कर और जो आउटडेटेड है उसको अपडेट कर दे। तो अगर ये स्किप आप करते हो तो फ्यूचर में एरर्स आ सकते हैं। सो हमने इसको तो कर लिया कंप्लीट। सो हम करते हैं इसको क्लियर। एंड जब आप अपडेट करते हो अपने सिस्टम को तो हमेशा याद रखना कि आपका जो इंटरनेट है वो हमेशा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो भी आप यहाँ पर इंस्टॉल करोगे वो सब इंटरनेट से ही आएगा और ये इंटरनेट से कलेक्ट करके आपको यहाँ पर इंस्टॉल दिखेगा। सो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम पैकेजेस के बारे में जानने वाले हैं। बेसिकली पैकेजेस क्या होते हैं। पैकेजेस, जब भी आप कोई हैकिंग टूल या कुछ भी रन करते हो तो उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको इंस्टॉल करना पड़ता है। लाइक मान लो कि आपको वाईफाई हैकिंग के लिए कोई टूल इंस्टॉल करना है और उसको रन करना है, तो उसको रन करने के लिए कुछ पैकेजेस होते हैं जिनको आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। और अगर आपको वो चीज नहीं आता है इंस्टॉल करना तो आप आगे जाकर के उन टूल्स को रन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो इसीलिए हमें पैकेजेस इंस्टॉल करना आना चाहिए। और ये मैटर क्यों करता है, क्योंकि मैंने जैसे बोला आपको कि हैकिंग टूल, कोई भी हैकिंग टूल रन करो आप तो वहां पर पैकेजेस आपको पहले इंस्टॉल करने पड़ते हैं, जो कि उसकी डिपेंडेंसीज होती हैं उनको भी इंस्टॉल करना पड़ता है। वो सब पैकेजेस में ही होती हैं और उसी की मदद से आप हैकिंग टूल्स को रन कर पाते हैं। और अगर पैकेजेस नहीं है, पैकेजेस अप टू डेट नहीं है, तो आपका जो टूल है वो रन नहीं करेगा या अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा। और ये स्टेप बिल्कुल भी नेगोशिएबल नहीं है। इसलिए जब भी आप टर्मक्स ओपन करो या कोई टूल रन करने का ट्राई करो तो वहां पर देखना अच्छे से कि पैकेजेस सभी इंस्टॉल्ड है या फिर नहीं। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये चेक करते हैं कि सिस्टम में ऑलरेडी क्या क्या इंस्टॉल है। जिसके लिए हम क्या करेंगे, मतलब कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल है, जिसके लिए हम कमांड डालते हैं DPKG, उसके बाद -L एंड देन इंटर कर देंगे। सो जैसे जैसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे तो आपको ये दिखता रहेगा कि कौन सा यहाँ पर पैकेजेस है, और यहाँ पर आपको पैकेज नेम दिखेगा, उसका वर्जन दिखेगा और डिस्क्रिप्शन भी दिखेंगे। अगर आप थोड़ा सा इधर ये वाला एरो, राइट एरो क्लिक करें तो आपको ये डिस्क्रिप्शन भी दिखेगा, ठीक है। और अगर आप इंटर करते रहें तो आपको सारी डिटेल्स कौन कौन से पैकेजेस है वो सब आपको यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं लिपकर्ड और बहुत सारे यहाँ पर पैकेजेस हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली क्यू को प्रेस करेंगे और क्यू को प्रेस करते ही ये एग्जिट हो जाएगा, क्विट हो जाएगा। अब आता है मेन कंसेप्ट, ध्यान से समझो। एपीटी क्या है। एपीटी का फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड पैकेज टूल। सिंपल लैंग्वेज में एपीटी एक सिस्टम है जो तुम्हें हेल्प करता है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में, पैकेजेस मैनेज करने में, डिपेंडेंसीज हैंडल करने में। शॉर्ट में समझो, एपीटी मतलब टर्मक्स का प्ले स्टोर। जैसे हम जब भी टर्मक्स ओपन करते हैं या टर्मक्स में कभी भी काम करने का ट्राई करते हैं तो हम एपीटी का इस्तेमाल जरूर करते हैं। आपने भी यहाँ पर बहुत बार देखा होगा इन सीरीज में। सो आई गेस कि अभी आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर एपीटी क्या होता है और ये इम्पोर्टेंट क्यों है। क्योंकि अब सिंपल समझो, जैसे मैंने आपको वाईफाई हैकिंग का एग्जांपल दिया था। सिंपली तुम वाईफाई हैकिंग टूल इंस्टॉल करते हो, उस टूल को चाहिए पाइथन लाइब्रेरीज और डिपेंडेंसीज। ये सब कौन इंस्टॉल करेगा, सिंपल है, एपीटी। बिना एपीटी के ये टूल नहीं चल सकता है। और यहाँ पर आपको एपीटी के कुछ बेसिक कमांड्स दिखेंगे, जैसे एपीटी अपडेट हो गया, एपीटी अपग्रेड हो गया, एपीटी अपडेट एपीटी अपग्रेड हो गया। सो ये सारे कमांड्स होते हैं जो आपके पूरे सिस्टम को अपडेट और अपग्रेड करते हैं। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि कैसे चेक करते हैं जो भी पैकेजेस हैं उनको, तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक और कमांड रन करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे सिस्टम के अंदर कौन से पैकेजेस इंस्टॉल्ड है, नहीं है, वो सब कुछ ये दिखा देगा। जिसके लिए हम यहाँ पर एपीटी लिस्ट टाइप करते हैं एंड देन इंटर कर देते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी जितने भी पैकेजेस हैं उन सबको दिखाएगा और साइड में आपको इंस्टॉल करके लिख के आएगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि ये पैकेज आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड है या फिर नहीं और अवेलेबल है इसका
अपग्रेडेड पैकेजेस क्या हैं वो सब आपको यहाँ पर दिखेगा। आप सिंपली ऐसे स्क्रॉल कर सकते हैं। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। हम यहाँ पर कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल करेंगे। लाइक मैं यहाँ पर पाइथन को इंस्टॉल करता हूँ, जिसके लिए मैं टाइप करूँगा pkg एंड देन इंस्टॉल, उसके बाद पाइथन, और फिर मैं कर दूंगा इसको इंटर। और जैसे ही हम इंटर करते हैं ये क्या करेगा, कुछ पूछेगा यहाँ पर, सिंपली आपको y टाइप करके इंटर कर देना है और ये थोड़ी देर में सब कुछ इंस्टॉल कर देगा। ये सभी चीज़ें डिपेंड करते हैं आपके इंटरनेट स्पीड के ऊपर, कितना आपका इंटरनेट स्पीड अच्छा है। सो उसी के हिसाब से ये सब यहाँ पर दिखेगा आपको इंस्टॉल होते हुए। जैसे हमने कमांड को यूज किया pkg इंस्टॉल पाइथन, उसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, पाइथन को रिप्लेस करके कोई भी पैकेज नेम वहां पर डाल सकते हैं। ये क्या करेगा, सिंपली उस पैकेज को इंस्टॉल कर देगा उसके लेटेस्ट वर्जन के साथ। अभी मैं यहाँ पर पाइथन इंस्टॉल कर रहा हूँ, मेरे सिस्टम में ऑलरेडी शायद पाइथन 3 था, बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, apt लिस्ट कमांड का टाइप करके फिर से चेक करेंगे कि पाइथन इंस्टॉल हुआ है या फिर नहीं। और गाइस एक और बात मैं बता दूं कि कभी भी टर्मक्स में जब आप कमांड लिखो तो वहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक से भी बहुत सारे एरर्स आते हैं और ये मेन इश्यू होता है बिगनर्स के साथ, जो क्या करते हैं कि ऐसे स्पेलिंग मिस्टेक्स कर देते हैं, एरर आ जाता है और उसके बाद फ्रस्ट्रेट होकर के छोड़ देते हैं। ओके सो गाइस यहाँ पर हमारा जो पाइथन है वो इंस्टॉल हो चुका है। हम सिंपली apt लिस्ट कमांड का एग्जीक्यूट करके देखते हैं यहाँ पर पाइथन इंस्टॉल्ड हुआ है या फिर नहीं। थोड़ा सा हमें यहाँ पर टाइम लगेगा सर्च करने में। सो पाइथन तो दिख रहा है हमें। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने अभी जस्ट इंस्टॉल किया है पाइथन को, ये यहाँ पर इंस्टॉल दिखा रहा है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, आप सिंपली यहाँ पर क्लियर टाइप करते हैं एंड देन इंटर कर देते हैं। और अभी हम क्या करते हैं, पाइथन के वर्जन को चेक करते हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पर सिंपली पाइथन टाइप करूंगा और हाइफन वर्जन टाइप करूंगा एंड देन इंटर कर दूंगा। सो बेसिकली ये क्या करता है कि ये बताता है कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है। और इसी के साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और पैकेज को इंस्टॉल करके देखने वाले हैं। हम सिंपली pkg इंस्टॉल कर्ल टाइप करते हैं एंड देन इंटर करते हैं। तो ये भी थोड़ी देर में इसको, ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए ये यहाँ पर ऐसा दिखा रहा है। सो आपको क्या समझना है कि अगर ऑलरेडी कोई पैकेज इंस्टॉल्ड है तो सिस्टम उसको ऑलरेडी बोल देगा लेटेस्ट वर्जन है, ये अपग्रेडेड है, सब कुछ यहाँ पर है, डुप्लीकेट इसका नहीं बनेगा। सिस्टम टर्मक्स में थोड़ा स्मार्ट होता है। सो ये ऑलरेडी जो चीजें होती हैं उनको फिर से इंस्टॉल नहीं करता है। तो हम क्या करते हैं, इसको क्लियर करते हैं एंड अब हम क्या करने वाले हैं कि सर्च पैकेज का यूज करने वाले हैं। लाइक मान लो अगर तुम्हें एग्जैक्ट नाम नहीं पता है तो क्या कर सकते हो, तुम सर्च कमांड का यूज करके उस पैकेज को फाइंड कर सकते हो कि उसका डायरेक्टरी कहाँ पर है, उसका रेपो कहाँ पर है। इसके लिए भी हम apt यूज करते हैं एंड देन सर्च टाइप करते हैं। अभी मान लो मुझे पाइथन सर्च करना है तो मैं इंटर करूंगा, तो यहाँ पर आपको दिखाएगा कौन कौन से डायरेक्टरी के अंदर पाइथन पैकेज इंस्टॉल्ड है। इसी तरह से मान लो कि मुझे कर्ल को फाइंड करना है तो मैं यहाँ पर apt सर्च कर्ल टाइप करूंगा एंड देन इंटर कर दूंगा। तो यहाँ पर ये कर्ल को भी दिखा देगा कि कर्ल कौन कौन से डायरेक्टरी के अंदर इंस्टॉल्ड है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको क्लियर करते हैं एंड सीखते हैं कि कैसे आप इसको रिमूव कर सकते हो। अभी हमने इंस्टॉल करना सीख लिया, सर्च करना सीख लिया, लेकिन मान लो कि अब उसको अनइंस्टॉल करना है तो हम कैसे करेंगे। सो हम क्या करेंगे, सिंपली pkg और फिर रिमूव टाइप करेंगे एंड देन पैकेज का नेम डाल देंगे। लाइक मैं यहाँ पर पाइथन डालता हूँ, इंटर करता हूँ, y टाइप करके इंटर कर देता हूँ। सो ये क्या करेगा, उसको रिमूव कर देगा कम्प्लीटली। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर apt लिस्ट कमांड का यूज करूँ और यहाँ पर थोड़ा सा हम स्क्रॉल करें, बहुत फोड़ने के बाद पाइथन सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पाइथन दिख रहा है पहले यहाँ पर इंस्टॉल्ड लिख करके आ रहा था, लेकिन जैसे ही हमने इसको रिमूव किया तो वो रिमूव हो गया, वो इंस्टॉल्ड यहाँ से हट गया है। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपली क्लियर कर देते हैं एंड देन इंटर करते हैं। सो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर थोड़ा सा फन पार्ट में आते हैं। कुछ अमेजिंग पैकेजेस को हम यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं। सो सबसे पहले हमारा जो पैकेज है वो क्या करता है कि फ़ॉन्ट को चेंज करता है। ठीक है, सो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली pkg इंस्टॉल और फिगलेट टाइप करना है एंड देन एंटर कर देना है और ये थोड़ी देर में सब कुछ यहाँ पर इंस्टॉल कर देगा। मतलब इसके जितने भी डिपेंडेंसीज है वगैरह सब कुछ इंस्टॉल ये कर देगा। सो गाइज ये इंस्टॉल हो चुका है एंड नाउ अब हम यहाँ पर कोई भी चीज़ टाइप करें तो उसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा चेंज होकर के आएगा। लाइक मैं अगर यहाँ पर फिगलेट सिंपली साइवर टाइप करूँ और इंटर करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका फ़ॉन्ट चेंज होकर के आपको दिखेगा, जो कि एक थोड़ा सा स्टाइलिश हैकर टाइप वाइब देता है
एंड नाउ इसी तरह से एक और हमारे पास पैकेज है जिसका नाम है टॉयलेट, पीकेजी इंस्टॉल टॉयलेट, एंड देन इंटर करते हैं। ये भी सिमिलर काइंड का पैकेज है, ये भी वही काम करता है जो फिगलेट करता है, बस इसका फॉन्ट थोड़ा सा चेंज होता है। उसको भी हम यहाँ पर टाइप करके देखने वाले हैं। 2000 years later. तो गैस यहाँ पर मैं कोई भी पार्ट स्किप नहीं कर रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो इसको खुद प्रैक्टिस करने के टाइम पे। सो आप भी कोई भी पार्ट यहाँ पर स्किप मत करिएगा, ध्यान से देखिएगा सभी चीज़ों को। अगर कहीं पर भी आप स्किप कर देते हैं और कुछ स्टेप्स स्किप हो जाते हैं तो एरर आ सकता है। जहाँ पर ये थोड़ा सा अटक जाए वहाँ पर आपको सिंपली एंटर कर देना है। एंटर करने पर ये फिर से कंप्लीट इंस्टॉलेशन इसका स्टार्ट हो जाएगा। और ये सीरीज़ मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो बहुत सारे व्यूअर्स होते हैं यहाँ पर मेरे चैनल पे, उनका बहुत टाइम यही इशू रहता है कि उनके पास लैपटॉप नहीं रहता है, तो वो लोग सोचते हैं कि कोई ऐसा तरीका हो जिससे वो अपने मोबाइल से ही हैकिंग सीख सके। सो इसलिए हमने ये सीरीज़ बनाई है। तो ये अभी पैकेज इंस्टॉल हो चुकी है। अभी हम क्या करने वाले, सिंपली यहाँ पर टाइप करेंगे टॉयलेट एंड देन साइबर, सॉरी थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था, इंटर करते हैं साइबर। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा अलग है। और अगर मैं यहाँ पर सिंपली वही चीज़ टाइप करूँ फिगलेट से, लाइक फिगलेट और फिर साइबर टाइप करूं एंड देन इंटर करूं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों का जो फॉन्ट है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। अभी मान लो कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पीकेजी रिमूव टॉयलेट कर देता हूँ एंड देन इंटर करता हूँ, वाई टाइप करके इंटर कर देता हूँ। और अगर मैं यहाँ पर अब रन करूँ टॉयलेट साइबर बोल करके, कोई भी टेक्स्ट आप दे सकते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने साइबर ले रखा है, तो यहाँ पर ये आपको दिखाएगा ऐसा एरर, क्योंकि यहाँ पर ये जो पैकेज है वो रिमूव हो चुका है, सो ये काम नहीं करेगा। तो अब मैं यहाँ पर कुछ आपको और इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाने वाला हूँ। पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। लाइक जैसे आप मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो वहाँ पर कुछ ऐसे कोड्स वगैरह आते रहते हैं, ग्रीन टाइप का स्क्रीन रहता है। सो उसको करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है, पीकेजी इंस्टॉल, जिसको हम सी मैट्रिक्स बोलते हैं। सिंपली आपको पीकेजी इंस्टॉल सी मैट्रिक्स टाइप करके इंटर कर देना है और ये थोड़ी देर में जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको क्या करना है, सी मैट्रिक्स सिंपली टाइप करके एंटर कर देना है। तो इस तरह से कुछ ऐसा स्क्रीन आपको दिखाएगा। आपके सिस्टम में ग्रीन भी आ सकता है, या मैं क्लोन फ़ोन यूज कर रहा हूँ सो मेरे में थोड़ा डिफरेंट आ रहा है, बट कोई ना, मैं आपको कलर चेंज करना भी सिखा दूंगा। इस सीरीज में बने रहें, आपको कंप्लीट टर्म्स के बारे में सभी डिटेल चीज़ें पता चल जाएंगी। सो अब आपको क्या करना है, सिंपली क्यू टाइप करना है एंड देन आप बाहर आ जाएंगे। अब हम करते हैं इसको क्लियर। तो अब कभी भी आप अपने टर्म्स को ओपन करेंगे और सिंपली टाइप करेंगे सी मैट्रिक्स, तो ऐसा स्क्रीन आपके सिस्टम के ऊपर आ जाएगा। आपको बार बार उसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ हमारे पास एक और पैकेज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पैकेज है। इसको मैं इंस्टॉल करके दिखाऊंगा आपको। सिंपली इंस्टॉल करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आखिर क्या चीज़ है। ये इंस्टॉल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर SL टाइप करेंगे, एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ट्रेन है जो ऐसे चल रही है। सो आई गेस अभी आप समझ गए होंगे मैंने क्यों बोला था आपको ये देखने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लाइब्रेरी से जो मैं आपको दिखाना चाहता था। तो अभी हम करते हैं इसको क्लियर एंड नाउ अब हम एक ऐसे पैकेज को इंस्टॉल करने वाले हैं जो क्या करता है कि आपके डिवाइस का सभी इन्फॉर्मेशन देता है, लाइक उसके मॉडल टाइप, CPU वगैरह सभी डिटेल्स, ठीक है। जिसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली टाइप करना है पीकेजी इंस्टॉल नियो फेच एंड देन इंटर कर देना है। सो अभी ये इंस्टॉल हो चुका है। अभी आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पर टाइप करना है नियो फेच एंड देन ये F3 हो गया था, मैं इसको करता हूँ फिर से फेच एंड एंटर करता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सिस्टम का जो भी डिटेल है वो आपको ये यहाँ पर दिखा देगा। आपके सिस्टम में और भी ये शानदार दिखेगा, क्योंकि मैंने जैसे आपको ऑलरेडी बोला मैं क्लोन फ़ोन यूज कर रहा हूँ, तो इसमें वो सारी चीज़ें नहीं होती है जो आपके ओरिजिनल सिस्टम में रहती हैं। तो आपके सिस्टम में ये और भी इंटरेस्टिंग दिखेगा। आप इसको अपने सिस्टम पर ट्राई कर सकते हैं। मैं करता हूँ इसको क्लियर। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले OS, होस्ट, कर्नल, ऑफ टाइम, पैकेजेस, सेल, CPU, मेमोरी, सब कुछ ये दिखा रहा है। सो हम क्लियर करके यहाँ पर सिंपली इंटर कर देते हैं एंड नाउ अब हम एक और बोनस पैकेज के बारे में जानने वाले हैं जो बेसिकली क्या करता है, लाइव वर्ल्ड मैप को दिखाता है। अब इसको आपको कैसे देखना है, आपको सिंपली यहाँ पर टाइप करना है टेलनेट एंड देन मैप SCII.me, इंटर कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से आपको दिखाएगा। आप ये एरोस का यूज करके सिंपली इसको मूव करवा सकते हैं, देख सकते हैं वर्ल्ड मैप को, जैसे हैकर स्क्रीन पर रहता है। मतलब मूवीज़ वगैरह में आप लोगों ने देखा ही होगा कि हैकर के स्क्रीन पे कुछ ऐसा ही रहता है वर्ल्ड मैप। तो वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर
दिखा दिया है इस पे वर्ल्ड मैप टर्मिनल के ऊपर। आप इसी तरह से देख सकते हैं। ये मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन थोड़ा छोटा है इसलिए आपको उतने अच्छे से क्लियर में नहीं दिख रहा होगा, बट कोई ना, ये जब भी आप अपने सिस्टम पे ट्राई करेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा इसको देख करके और सीख करके। अब हम क्या करते हैं, सिंपली क्यू प्रेस करते हैं, एग्जिट हो जाएगा। एंड देन अब हम क्या करते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा इसका साइज कम कर देता हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसके साइज को बहुत मिनिमाइज कर दिया है। अब मैं करता हूँ इसको क्लियर। सो हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। सो गाइस, अगर तुमने अभी तक ये वीडियो देखा है तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि आज तुमने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं और कौन सा पैकेज तुम्हें सबसे इंटरेस्टिंग लगा है। और अगर तुमने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं इस सीरीज़ की तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके लिंक को चेक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। सो गाइस, अब हम क्या करने वाले हैं, अब देखने वाले हैं कि आज हमने क्या क्या चीज़ें सीखी है। हमने आज देखा APT क्या होता है, पैकेजेस क्या होते हैं, इंस्टॉल कैसे करना है, रिमूव कैसे करना है, सर्च कैसे करना है, वर्जन चेक दिखा हमने, रीइंस्टॉल कैसे होता है, उसका रीइंस्टॉल करने के बाद रन करने पे क्या चीज़ें होती हैं, और कुछ हमने अमेजिंग और इंटरेस्टिंग पैकेजेस को देखा और कुछ यूजफुल टूल्स को भी वहाँ पर देखा। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि अब तुम अगर ये वीडियो कंप्लीट करके प्रैक्टिकली प्रैक्टिस कर लेते हो तो तुम बिगिनर अभी नहीं रहे, तुम सिस्टम समझने लगे हो। नेक्स्ट वीडियो में हम रियल हैकिंग टूल्स को इंस्टॉल करेंगे और एक्चुअल हैकिंग स्टार्ट होगी। सो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। थैंक यू एंड हैप्पी हैकिंग इथिकली।